के साथ हम हमारे ओजस्वी नेतृत्व में योगी बने कार्यशाला का उद्घाटन कर रहे हैं। है और राष्ट्र निर्माण के अनुरूप अभ्युदय मध्य प्रदेश के सृजक हैं, हमारे प्रदेश का उत्थान कर रहे हैं। तो आइए जोरदार तालियों के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आप सबको नमस्कार। हम सब आज जिस दौर से गुजर रहे हैं ये वास्तव में अद्भुत समय है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10-12 साल में देश कितने क्षेत्रों में बदलाव ला सकता है, क्या क्या कर सकते हैं, कितने प्रकार से हमारी अपनी मूल चीज़ों को पा सकते हैं। कदम कदम पर हर दिन हर पल हर समय ऐसे कई चीज़ों के आधार पर देश दुनिया के सामने एक नई पहचान गढ़ रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता हमारी शिक्षा नीति 2020 के बाद से जो एनईपी लागू हुई है और जिस तरह से उस पर आगे बढ़ने के निर्णय हुए, ऐसे में आज के समय पे ये कर्मयोगी बने जो भाव है, इस शब्द में सब कुछ आ गया है। आज के परिप्रेक्ष्य में दुनिया के अंदर अगर हम दृष्टि डालें तो जो संपन्न देश है, सक्षम देश है, उनकी संपन्नता, सक्षमता वो सबके सामने है, लेकिन वो अपनी संपन्नता, सक्षमता को बनाए रख करके क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कैसे बढ़ना चाह रहे हैं, ये उनके सामने खुद के प्रश्न, अंदर के भी उनके यक्ष प्रश्न बड़े बड़े देशों के सामने भी है। क्योंकि आगे बढ़ना और बढ़कर के जीवन को सार्थक करना, ये सार्थकता की दृष्टि का अंदर का अंतर्मन जिसके भाव में समझ में आ जाए कि वो जियो और जीने दो वाला हो, वो हमारे सर्वे भवन्तु सुखिना वाला हो, हमारे को हजारों साल से जिस कारण से देश की विरासत पे दुनिया गर्व करती थी, तक्षशिला नालंदा से लेकर के तमाम उस दौर के अंदर जब दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ता था, वो उस क्षेत्र में ले जाना चाहती है। तो ऐसे में आज के इस दौर में एक को परास्त करके दूसरा आ जाए, दूसरा परास्त कर तीसरा आ जाए, फर्क उनके साथ कुछ पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो केवल अपनी हम सुपर पावर है इतने अहंकार भर से काम चलता हो तो जरूर चले। लेकिन आज के इस दौर में बड़ा आनंद भी आ रहा है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कोविड के काल में देखा था कि हमने जब दवाई का आविष्कार किया तो अपने राज्य को, अपने देश को भी बचाया और हम पे निर्भर बाकी लोगों को भी मदद करके आगे बढ़े। ऐसे में शिक्षा नीति के बलबूते पर जब हम अपने विद्यार्थियों की नई फौज तैयार करते हैं तो शिक्षा नीति की दृष्टिकोण की जो अनिवार्यता है, शिक्षा काय की, शिक्षा कैसी, और शिक्षा के लिए हमारे पुराने और वर्तमान के दोनों के दायरों में समरूपता कैसे आ जाए, वो सूत्रबद्धता कैसे हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब शिक्षा नीति का विषय चला, नई शिक्षा नीति का, तो मध्य प्रदेश सबसे पहले आगे बढ़ा और उसने अंगीकार किया माननीय मोदी जी के उस भाव को, जिसके आधार पर हमने इन सारी बातों को लिया। आज के इस अवसर पर खासकर पाठ्यक्रम के बीच में, उद्योगों के बीच संबंध जोड़ने के लिए, अब जब शिक्षा मंत्री के बाद में मैं अभी मुख्यमंत्री बन के गया तो कई सारे जगह हम इंडस्ट्री के लिए बात कर रहे हैं, तो ऐसा अच्छा लग रहा, तो वो प्रयोग भी हमने किया है कि अगर इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस है तो वही आईटी का हमारा पार्क भी बना दो, तो जिसको पढ़ना और रोजगार पाना दोनों कॉमन रूप से कर सकता है। ऐसे रोजगार आधारित पाठ्यक्रम लेकर के जिसको जिस तरह से जाना, मिडिल से हाई सेकेंडरी से कॉलेज में, तो हम अपनी क्षमता योग्यता का बेहतर से बेहतर उपयोग कैसे करें। और मैं मान के चलता हूं कि जब ये बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से सहकारिता का भाव भी आना चाहिए, नैतिकता का भाव भी आना चाहिए, हमारे अपनी मान मर्यादा का भी भाव होना चाहिए। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई भी देना चाहता हूं, जिनके आधार पर आप अपनी सभी प्रकार की बातों के साथ शैक्षणिक जगत में किस प्रकार से भविष्य की पीढ़ी के लिए हम काम करेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूँ, अधिकारियों को बधाई देता हूँ। वास्तव में आज का सेशन बहुत अच्छा रखा है, आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब बात करता हूँ कि प्रकृति की, परमात्मा की, आपकी, मेरी, सबकी, तो आखिरकार हमारा सबका एक संबंध इस संस्कृति से आता है और संस्कृति के साथ जुड़े हुए सारे रहस्यों से। उसी प्रकार से हम अनभिज्ञ भी हैं और जानकार भी है, लेकिन इन सबके बीच में रिलेशन बनाने वाली जो गुंजाइश है, तो आज मोटिवेशन के लिए हमारे लिए विक्रांत भाई भी है। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, आपकी मौजूदगी से मैं महसूस कर सकता हूँ आज के इस दौर में हमारे बने बनाए
इस पूरे माहौल में परमात्मा की दया से उसका और आनंद बढ़ेगा आपकी उपस्थिति से। वास्तव में मैं आपको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।